अंतराल के बाद यूपी में आज से खुले स्कूल। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई हुई शुरू। छात्रों और शिक्षकों में पढ़ाई के प्रति दिखाई दिया उत्साह, लेकिन पढ़ाई का तौर तरीका एकदम बदला बदला हुआ नजर आया। वहीं कान्हा की नगरी मथुरा में आज से स्कूल खुल गए, लेकिन कुछ स्कूलों से बच्चों को लौटा दिया गया क्योंकि उनके पास जारी गाइडलाइन के अनुसार गार्जियन का सहमति पत्र नहीं था। तो किसी स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ही कम नजर आई। एक लंबे इंतजार के बाद खुले स्कूलों का नजारा कैसा रहा, जरा आप भी देखें। सबसे पहले बात करेंगे शहर के केआर गर्ल्स इंटर कॉलेज की, जहां छात्राओं और टीचर्स में पढ़ाई के प्रति एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। यहां 10वीं की क्लास में सिर्फ एक छात्रा दिखाई दी, जिसे बड़े उत्साह के साथ शिक्षिका पढ़ाती हुई नजर आई। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी यह सुने। एक बच्चा आया है तो जागरूकता तो आ रही है धीरे धीरे। आज पहला दिन है तो हो सकता है कि बच्चों को अभी ज़्यादा जानकारी ना हो या उनके माता पिता झिझक रहे हो। तो मैं सोचती हूँ एक बच्चा आया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके लिए कोई भी व्यवस्था ना की जाए। तो पढ़ाना तो उसको भी चाहिए, उसकी जो समस्या है उससे पूछना चाहिए। और हो सकता है कि एक बच्चे को देख के फिर दूसरे भी बच्चे और भी आने लगे। आने तो सभी हैं, धीरे धीरे करके सब आएंगे। जिसको कोई समस्या होगी पूछेंगे, बाकी हम व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। कुछ लोग तो साफ मना कर देते हैं कि हम नहीं भेजेंगे, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है हमें कोई समस्या होगी तो हम पूछने के लिए आएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हों हमारे साथ। अगर मैम पढ़ाना चाहती हैं तो हम अकेले भी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। स्कूल में तो ऐसा लग रहा है जैसे खुली हवा मिली थोड़ी बहुत। तो उनके बिना तो अच्छा लग भी नहीं रहा, पर फिर भी पढ़ाई तो करनी है ही। वहीं कक्षा 9 में छात्राओं की अच्छी संख्या दिखाई दी। यहाँ सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगाकर पढ़ाई करने में मग्न थे। पहली शिफ्ट में आई इन छात्राओं को शिक्षिकाओं ने कोरोना से बचाव के तरीके बताए। कॉलेज आते समय 2-3 चीजें जो है वो अति आवश्यक है, उनका ध्यान रखेंगे। एक तो घर में बने हुए जो कपड़े के मास्क हैं उनको पहनेंगे, और यहाँ से जाने के पश्चात आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से धोएंगे। धोने के बाद उसको, धूप तो होगी नहीं आप लोग जाएंगे तब तक, अगर धूप है तो धूप में सुखाइए, और अगर धूप नहीं है तो आप उस पर प्रेस कर लीजिए, तभी दूसरे दिन पहनिएगा उसको। मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल आके, और एक एक्साइटेड भी हूँ ताकि मैम हमें अच्छी तरह से पढ़ा सके। वैसे तो व्हाट्सएप पे आती है, पर मैम और अच्छी तरह से पढ़ाएं, इसलिए मैम ने हमें स्कूल आने की अनुमति दी ताकि हम अपने आप से आ सकें। और जो हमें आगे पीछे कुछ हो जाता है तो हम अपनी खुद स्वयं की जिम्मेदार होंगे। फेस पर मास्क लगाना, सैनिटाइज लाना, और डेली ड्रेस धोना, और मास्क को डेली सैनिटाइजर से मतलब जो सैनिटाइजर आ रहा है मार्केट वाला नो अलाउ है, और कपड़े वाला यूज़ करना है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, इतनी खुशी हुई थी कि आज स्कूल में पढ़ाई हुई, टीचर्स मिली, सर अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बच्चों को पढ़ाते हुए। व्हाट्सएप पर तो पढ़ाई हो ही रही है, हम लोग पढ़ाते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैसेज बच्चों को करते हैं, किंतु जो आमने सामने बच्चों को पढ़ाने का जो अच्छा लगता है, जो एक फीलिंग से आती है पढ़ाने की, वो हमें बच्चों के पास में रह करके ही क्लास में पढ़ाने से ही वो फीलिंग्स हमको अच्छी लगती है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं शहर के प्रेम देवी स्कूल का नजारा, जहां शिक्षिकाएं तो मौजूद थीं, लेकिन छात्राएं ना के बराबर दिखाई दी। जानकारी करने पर मालूम हुआ कि यहां पहली पाली में कुछ छात्राएं ही कॉलेज पहुंची, जिनके पास गार्जियन का सहमति पत्र नहीं था, इसलिए पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी। स्थिति यह है कि हमारे यहाँ बच्चे आए हैं तो उनको सहमति पत्र दिया गया है, और जब भी बीच में भी बच्चे आ रहे थे उनको तभी भी दिया गया था, लेकिन कोई भी गार्जियंस बच्चों को भेजने के लिए अभी तैयार नहीं है। और ये शासन का आदेश है, वो मानना तो पड़ेगा ही। पढ़ाई तो हमारे यहाँ स्टाफ तो आ ही रहा है, पढ़ाई शुरू होने की हम भी इच्छुक हैं, पढ़ाई शुरू हो, बच्चों का भविष्य बने। लेकिन ये कोरोना को देखते हुए थोड़ा सा बच्चों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं हम भी, और उनको सहमति पत्र दे चुके हैं। आज पढ़ाई शुरू हो सकी नहीं? नहीं, बच्चे कम आए थे, 8-10 बच्चे आए थे आज, इसलिए पढ़ाई नहीं हो सकी। नहीं, आज पढ़ाई नहीं हुई, ये बोल दिया है मंडे को आना है। कि क्यों? क्योंकि अब बच्चे नहीं आए, बहुत कम बच्चे आए थे, इसलिए मैम ने कुछ नहीं मांगा, ये बोल दिया सहमति पत्र ले, मम्मी पापा को बुला के लेके आना।
आज मुश्किल से ऐसे आए होंगे 30-32 बच्चे आए थे।